हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल एग्जाम 6 पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 28 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट में जो कि आरआरबी एनटीपीसी का पेपर हुआ था उसके ऑफिशियल पेपर को हम लिए हैं। इसमें हम जीके और जीएस सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जब रीजनिंग मैथ का जो भी बचेगा आने वाले वीडियो में हम कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका 28 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसके ऑफिशियल पेपर में हम लोग जीके सेक्शन को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थाका नहीं बनता है? तो विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थाका नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, HTTP में P किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो प्रोटोकॉल के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको थोड़ा हम जूम करते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे सके। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, DPIIT के अनुसार वर्ष 2019 से 2020 भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्न में से किस क्षेत्र में अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? तो सेवा क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर IP एड्रेस को डोमेन नामों में प्रयुक्त करता है? तो यह DNS। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका रीजनिंग के सवाल है, ये रहा आपका जीके। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। प्रश्न है आपका, अल नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है अल नीनो के संबंध में सही है। आपका कथन है, ये प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असमान रूप से गर्म होना। ठीक है, यही जो है अल नीनो के संबंध में सही कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको भी थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको दिखाई दे सके। क्वेश्चन है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में एक और महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसका स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो कुमारगुप्त द्वारा इसका स्थापना हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस गैस का नाम बताइए जो कि बीक टाइप लाइटर में भरी जाती है। तो वो है ब्यूटेन। ब्यूटेन भरी जाती है बीक टाइप लाइटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन यही रहा आपका जीके। तो प्रश्न है आपका, उस देश का नाम बताइए जो दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का सदस्य नहीं है। तो इस चारों देशों में बताना है कि कौन सा देश है जो दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का सदस्य नहीं है। तो सिंगापुर इसका सदस्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा रीजनिंग का था, ये रहा जीके। तो प्रश्न है आपका, भारत में स्थित उस केंद्र का नाम बताइए जिसका उपयोग उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। तो वो है व्हीलर आइलैंड। व्हीलर आइलैंड का प्रयोग जो होता है उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैंग्रोव वनों के बारे में सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। मैंग्रोव वृक्ष ऑक्सीजन के समृद्ध मृदा वाले क्षेत्र में उगते हैं। जहाँ पर जो है ऑक्सीजन समृद्ध मृदा होता है वहाँ पर ये मैंग्रोव वृक्ष उगते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आयुष्मान भारत योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए रेलवे द्वारा करेक्ट माना गया है। ऑप्शन नंबर ए है, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को इस योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पैसिफिक सी हो जाएगा। पैसिफिक रिम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटों को कवर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था? तो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से दांडी यात्रा का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, दांडी यात्रा महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से क्या ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होता है? तो समुचित वर्षा ही होता है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका जीके का क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, 2019 में एशियाई पैसिफिक क्षेत्र में संख्या के अनुसार 25 से 40 मिलियन यात्री सर्वश्रेष्ठ ग्राहक सेवा वर्ग में किस भारतीय हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट सेवा की गुणवत्ता का पुरस्कार जीता? तो वो थे आपका बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो है भुवनेश्वर में है, सॉरी, तो यही हवाई अड्डा पुरस्कार जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए नीलांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना के सहयोग प्रदान किया है? तो वो है विश्व बैंक द्वारा सहयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा आपका जीके का क्वेश्चन, ये रहा आपका 33वां क्वेश्चन देख रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजना 1931 में किया गया था, इसका अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो वो सरदार पटेल द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 1931 में जो अधिवेशन की योजना किया गया था उसका अध्यक्षता जो है सरदार पटेल कर रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? तो अनुच्छेद 51A के तहत आपको माना गया है कि इस अनुच्छेद के अनुसार आपको प्रकृति पर्यावरण का सुरक्षा का मौलिक कर्तव्य मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका रीजनिंग का, ये मैथ का प्रश्न है। अब चलिए हम लोग जीके की ओर देखना है, जीके सभी प्रश्नों को देख लेना है। ठीक है, प्रश्न क्या है, निम्न में से क्या कंप्यूटर के सामान्य प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है? ठीक है, तो वो है ग्राफिक्स कार्ड का आकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रीम फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक जो हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका लेखक बराक ओबामा है। ठीक है, बराक ओबामा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी का उत्पत्ति किस राज्य से में हुई है? तो आंध्र प्रदेश का ये नृत्य है कुचिपुड़ी। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति जो है आंध्र प्रदेश से हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से ये रहा आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय हम कई क्षेत्रों को लाल रंग की मिट्टी देखते हैं। मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है? तो हम लोग देखते हैं कि लाल रंग की मिट्टी, उसका लाल होने का कारण पूछ रहा है, तो फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता के कारण वो मिट्टी जो है लाल दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है, उस देश का नाम बताइए जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। तो ये आपका चीन के पास है, फ्रांस के पास है, रूस के पास है, आपके जापान के पास नहीं है परमाणु हथियार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल निम्न में से कौन सा तत्वों में उपस्थित होता है? तो वो है मैग्नीशियम तत्वों में क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र माना जाता है? प्रश्न है आपका, निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र माना जाता है? तो वो है समाचार दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा रीजनिंग का प्रश्न है बेन आरेख से। तो चलिए हम लोग जीके सेक्शन को पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे उसको। ठीक है, प्रश्न है आपका है,
राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना नहीं की थी। यही जो है आर्य समाज का, ये गलत है, ठीक है, इनके संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संयुक्त राष्ट्र, या प्रश्न आपका है संयुक्त राष्ट्र प्रणाली 6 प्रमुख अंगों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा अंग इसके अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो वह है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, ये आपके इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय में शामिल होते हैं, इनमें से कौन सा राज्य सूची में के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो है सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता, ये जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नेक्स्ट है, संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया, इसके गठन किसके अंतर्गत किया गया है? इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन के योजना के तहत इसको अंतर्गत तैयार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जी क्या है, नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी, ये कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है, यही जो है इसके संबंध में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है? नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है, तो वो है MU जो है, यही आपका नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको थोड़ा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन है आपका, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार फीफा विश्व फुटबॉल रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो है बेल्जियम रहा था आपका पहला स्थान पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ताकि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि ये सभी वीडियो आपको मिल सके टाइम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्न में से कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है? तो वह आपका केरल जो है यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से ये रहा प्रश्न है आपका, एंटीबायोटिक्स के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया, डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, ये जो है कथन सही नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मार्च 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार फिनलैंड को दुनिया का सर्वाधिक खुशहाल देश माना गया है। विश्व के खुशहाली रिपोर्ट के वार्षिक प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये जो है प्रकाशन की जाती है खुशहाली रिपोर्ट। ठीक है, इसमें आपका पहला स्थान फिनलैंड का रहा दुनिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मिथाइल आइसोसाइनाइड के दुर्घटनावश रिसाव के कारण 1984 में घटित भोपाल गैस त्रासदी के उत्तरदायी कंपनी का नाम बताना है। ठीक है, क्या था? तो वो है यूनियन कार्बाइड जो है यही कंपनी उत्तरदायी थी मिथाइल आइसोसाइनाइड के दुर्घटनावश जो रिसाव होता 1984 में, इसका ही देन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मोबाइल ऐप ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2019 का जीता है? तो प्रश्न है आपका, किस मोबाइल ऐप ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2019 को जीता है? तो वो है
IRCTC रेल कन्वेंट ने। ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तटरेखा निम्न में से किस राज्य में है? तो भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तटरेखा निम्न में से किस राज्य में है? तो वो है गुजरात। ठीक है, तो आपका यहाँ से हो जाएगा गुजरात हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में सूची में शामिल नहीं है? तो प्रश्न है आपका, भारत की कौन सा स्थल जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में सूची में शामिल नहीं है? तो वो है मांडू। मांडू जो कि मध्य प्रदेश में स्थित स्मारकों के समूह है। ठीक है, इसी को सूचित नहीं किया गया है, उसमें शामिल नहीं किया गया है विश्व धरोहर सूची में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से आपका ये सभी के सभी मैथ रीजनिंग के प्रश्न हैं। यहाँ से ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये मैथ रीजनिंग चल रहा है, ये भी रीजनिंग। तो लगभग आपका यहाँ से जीके सेक्शन समाप्त दिख रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं लास्ट तक। यहाँ से आपका ख़त्म हो गया, यहाँ से और ये लास्ट, अब यहाँ से, तो यहाँ से आपका समाप्त हो गया प्रश्न टोटल। तो ये रहा आपका जीके सेक्शन के प्रश्न। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसका रीजनिंग सेक्शन भी आएगा और उसको भी कंप्लीट कराएंगे। तो वीडियो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो टाइमली मिल सके, नोटिफिकेशन उसका। तो चलिए हम यहीं पर रहने देते हैं, अगले शिफ्ट में इसी शिफ्ट का रीजनिंग लाएंगे, रीजनिंग सेक्शन को बनाइएगा। ठीक है, और उसको हम बताएंगे बहुत ही कम समय में ट्रिक द्वारा। ठीक है, तो चलिए विदा लेते हैं आपसे।